82 साल की एक बुजुर्ग महिला के ऊपर एक फोटो जर्नलिस्ट की नज़र पड़ जाती है। वो फोटो जर्नलिस्ट उस 82 साल की बुजुर्ग महिला का फ़ोटो खींच लेता है और उसके बाद में अमेरिका की एक प्रसिद्ध मैगज़ीन जिसका नाम टाइम है उसमें उस फ़ोटो को दे देता है। 22 सितंबर सन 2020 को वो फ़ोटो दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों के बीच में शामिल हो जाता है। अब जैसे ही उस 82 साल की इस बुजुर्ग महिला का फ़ोटो टाइम मैगज़ीन में प्रकाशित होता है तो पूरे भारतवर्ष में ये मामला चर्चित हो जाता है। और चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो ज़िला हापुड़ है उसमें थाना लगता है हाफिज़ का ही एक गांव होता है कुराना, और कुराना की ही रहने वाली वो बुजुर्ग महिला होती है जिसका नाम होता है बिल्किस। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के शाहीन बाग में एक धरना प्रदर्शन हो रहा था जो कि सीएए और एनआरसी के विरोध में हो रहा था। उसी विरोध में वो बुजुर्ग महिला जिसका नाम बिल्किस है वो भी धरना प्रदर्शन दे रही थी और वहीं से बिल्किस का फ़ोटो खींचा गया था और वो फ़ोटो वायरल होना शुरू हो जाता है। अब लगभग 4 साल बीत जाते हैं। दोस्तों, 4 साल पहले वो मामला बहुत चर्चित हुआ था, लेकिन अब 4 साल बाद यानी कि सन 2024 में इस घटना से रिलेटेड एक और घटना हो जाती है और वो भी उसी तरह से वायरल हो जाती है। दरअसल दोस्तों, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत जो कि आज बीजेपी की सांसद चुनी गई हैं और वो फिल्म अभिनेत्री भी हैं, वो चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर होती हैं। तभी वहाँ पर चेकिंग के दौरान एक CIFS की जो महिला कांस्टेबल होती है वो कंगना रनौत के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। अब दोस्तों, वो थप्पड़ की गूंज सारे हिंदुस्तान में गूंजने लगती है। अब उस महिला कांस्टेबल ने कंगना रनौत में थप्पड़ मारा तो मारा क्यों, और बिल्किस का इस कहानी से क्या लेना देना है। आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो महिला कांस्टेबल कौन थी और उसने कंगना रनौत में थप्पड़ मारा तो क्यों मारा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की सच्ची घटना शुरू होती है चंडीगढ़ से, लेकिन 7 जून 2024 को भारत के संसद में जो एनडीए की नई सरकार बनी है उसमें सभी सांसदों को नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया था और उन सबका नेतृत्व किया था। तो 7 जून को दोपहर में सभी को, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी सांसद हैं उन सबको संसद में मौजूद रहना था। होता क्या है, पूरे हिंदुस्तान से जितने भी सांसद थे वो दिल्ली पे एयरपोर्ट पर आ रहे थे ताकि वो 7 जून को उस मीटिंग में शामिल हो सकें। अब 6 जून 2024 को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनी गई सांसद जो कि कंगना रनौत हैं और वो फिल्म अभिनेत्री भी हैं, वो मंडी से चंडीगढ़ जाती हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। दरअसल दोस्तों, जब भी हम एयरपोर्ट से कहीं जाते हैं तो वहाँ पे कई प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि हम अंदर जाते हैं तो हमारी तलाशी होती है, हमारे सामान की तलाशी होती है। वैसे ही कंगना रनौत के साथ हो रहा था। पहले उनकी तलाशी हुई, उसके बाद में उनके सामान की तलाशी हुई। वो एक कैबिन में से दूसरे कैबिन में चली जाती हैं। वहाँ पे क्या होता है, एक महिला कांस्टेबल होती है जो कि CIFS की होती है। अब कंगना रनौत और उसके बीच में कोई बात हो रही होती है, उनके आसपास कोई नहीं होता, यानी कि 10-15 फीट की दूरी तक वहाँ पे कोई नहीं होता। अब इन दोनों के बीच में बातें जो हो रही होती हैं वो किसी ने सुनी नहीं होती है कि क्या बात हुई थी इनके बीच में। अचानक क्या होता है, इन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी होना शुरू हो जाता है। अब गर्मा गर्मी जैसे ही होना शुरू होता है तो होता क्या है, वो महिला कांस्टेबल जो कि CIFS की होती है वो कंगना रनौत के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। अब जैसे ही कंगना रनौत के गाल पे थप्पड़ मारा जाता है तो देखते हैं कि उनकी सिक्योरिटी खुद की भी होती है, क्योंकि कंगना रनौत एक सांसद भी हैं। और जो एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी होती है वो सब वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे भागदौड़ होना शुरू हो जाता है। और वहाँ पे सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि CIFS की इस महिला कांस्टेबल ने आखिर कंगना रनौत जो कि इस समय पे पार्लियामेंट की मेंबर भी है और फिल्मों की अभिनेत्री भी है, यानी कि आज कंगना रनौत एक सांसद है, उसमें थप्पड़ मारा तो क्यों मारा। दोस्तों, अभी समय रहा होगा दोपहर के लगभग 3 बजे का, लेकिन शाम होते होते 2 वीडियो वायरल होना शुरू हो जाते हैं। इन वीडियोस में लोग यही जानना चाहते थे कि आखिर कंगना रनौत में किसने थप्पड़ मारा, क्यों थप्पड़ मारा, आखिर इस थप्पड़ मारने की वजह रही होगी तो क्या वजह रही होगी। दरअसल जिस CIFS की महिला कांस्टेबल ने कंगना रनौत में थप्पड़ मारा था उनकी चयन 2009 में होती है, यानी कि 2009 में वो CIFS में भर्ती होती हैं और उनका जो कार्यकाल होता है बहुत अच्छा होता है, वो ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभा रही होती हैं।
और उनका नाम किसी भी तरह के विवाद में नहीं था, यानी कि जो वो काम कर रही थी वो बिल्कुल साफ तरीके से कर रही थी। लेकिन अचानक से 6 जून 2024 को उनका नाम सुर्खियों में आ जाता है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी की सांसद कंगना रनौत में थप्पड़ जो मारा था। दरअसल उसकी शादी CISF के कांस्टेबल से ही होती है और उसकी पोस्टिंग भी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर ही है और इनके 2 बच्चे हैं और ये पंजाब के कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी के रहने वाली हैं। लेकिन इन्हें थप्पड़ मारा तो क्यों मारा? अब दोस्तों मैं इसी के ऊपर बात करना चाहूँगा कि आखिर CISF की जो महिला कांस्टेबल थी इसने कंगना रनौत में थप्पड़ मारा था तो क्यों मारा था? दरअसल दोस्तों 7 जून 2024 के दोपहर में संसद भवन में संसदीय दल की एक मीटिंग हो रही थी, जिसमें कि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी और मोदी जी इस मामले में बात कर रहे थे। तभी क्या होता है, एक फोटोग्राफर क्या करता है, कंगना रनौत के ऊपर फोकस कर देता है, यानी कि उनका फोटो बड़ी स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर देता है। इसकी वजह ये थी कि कंगना रनौत में थप्पड़ जो पड़ गया था। अब थप्पड़ मारने की वजह क्या रही थी दोस्तों? सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हो रहे थे, जिसमें कि एक कुलविंदर कौर का, जो कि वो CISF की जो महिला कांस्टेबल थी, और दूसरा कंगना रनौत का, जिसमें कि कुलविंदर कौर अपनी वीडियो में कहती हुई नज़र आती है कि वो कह रही थी कंगना रनौत कि CAA NRC के जो धरना प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पे 100 रुपये लेकर बैठ रही हैं जो किसान हैं। तो कुलविंदर कौर कह रही थी कि ये वहाँ पे बैठी थी या मेरी माँ बैठी थी, यानी कि जो NRC का जो CAA का जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें कुलविंदर कौर की माँ बैठी हुई थी। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है तो हर एक मोबाइल में आना शुरू हो जाता है और कुलविंदर कौर के बारे में चर्चा होनी शुरू हो जाती है। और दूसरा वीडियो जो था वो कंगना रनौत ने खुद बनाया था। कंगना रनौत उसमें कहती है कि मैं तो सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरी चिंता जो पंजाब में जो अलगाववाद फैल रहा है, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो नशे पानी हो रहे हैं, उसके ऊपर बड़ी चिंता है और इसे रोकना होगा। बस इतना ही कहना था कंगना रनौत का इस वीडियो में। तो होता क्या है दोस्तों, अभी तक तो कंगना रनौत की जो लड़ाई थी उस महिला कांस्टेबल तक सीमित थी सिर्फ, लेकिन अब कंगना रनौत की लड़ाई पूरे पंजाब से है। अब दोस्तों कंगना रनौत ने पंजाब के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया तो हर कोई अब बहती हुई गंगा में हाथ धोना चाहता है, यानी कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग अपने अपने बयान देना शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों जो कहानी शुरू हुई थी, जो कि कंगना रनौत के ऊपर जो बात आई है, 27 नवंबर 2020 की सुबह की बात है। दरअसल होता क्या है, कंगना रनौत उस दिन सुबह एक मजाक उड़ाते हुए एक लाइन लिख देती हैं ट्विटर पर। वो कहती हैं कि जितनी भी महिलाएं वहाँ पे बैठी हैं NRC और CAA के आंदोलन में, वो सब 100 रुपये लेकर वहाँ पे बैठती हैं। जब उन्होंने ये वाली बात कही तो कंगना रनौत की ये वाली बात बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई थी। दरअसल जब कंगना रनौत ने ये वाली बात लिखी थी तो उन्होंने दो फोटो लगाए थे, जिसमें कि एक फ़ोटो था बिल्किस का, बिल्किस वही जिसका फ़ोटो टाइम मैगजीन में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा फ़ोटो था महेंद्र कौर का। और उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि ये वही बिल्किस है जो कि 100 प्रभावशाली महिलाओं के बीच में शामिल हुई हैं। दरअसल दोस्तों जो महेंद्र कौर का जो फ़ोटो था वो सिंधु बॉर्डर पर जो किसान यूनियन का झंडा लेकर वो खड़ी हुई थी, वो फ़ोटो था, और उस फोटो को बिल्किस के साथ उन्होंने अटैच कर दिया था। अब कंगना रनौत से ये गलती हुई थी या उन्होंने आप जान के किया था ये नहीं कह सकते। उन्होंने उन फोटो को लगाया और उसके नीचे बहुत से कमेंटबाजी कर दी, लिख दी, और उसमें ये कहा कि 100 रुपये लेकर ये किसान महिलाएं वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अब होता क्या है दोस्तों, इस ट्वीट की वजह से बहुत सारे लोग बड़े गुस्सा में रहे थे, और उस ट्वीट की वजह से ही जो कुलविंदर कौर थी, जो CIFS की जो महिला कांस्टेबल है, वो भी बड़े गुस्से में थी। उसे ये नहीं पता था कि एक दिन कंगना रनौत उसके सामने आएगी। उसके मन में ये गुस्सा 4 साल तक रहा, क्योंकि ये बात है सन 2020 की। अब 4 साल बाद क्या होता है, कुलविंदर कौर के सामने कंगना रनौत आ जाती है और वो उसमें उसी गुस्से को निकालते हुए एक थप्पड़ मार देती है। दरअसल उस महिला कांस्टेबल का कहना ये है कि मेरी माँ भी उसमें धरने में प्रदर्शन में शामिल हुई थी, लेकिन मेरी माँ ने कभी किसी से 100 रुपये नहीं लिए। और उस महिला कांस्टेबल का ये भी कहना है कि कंगना रनौत ने उसकी मां को बदनाम करने की कोशिश की है। दरअसल दोस्तों कंगना रनौत ने जो ट्वीट किया था वो बिल्किस और महेंद्र कौर का था,
और उन दोनों के फ़ोटो को मर्ज करके उन्होंने उसके नीचे कुछ लाइनें लिखी थी और उसके बाद में उन्होंने उस फोटो को डिलीट भी कर दिया था, अपना ट्वीट डिलीट भी कर दिया था। उसके बाद में उन्होंने कुछ लाइनें लिखे इस मैटर को सुलझाने की कोशिश भी की थी। लेकिन दोस्तों, जब तीर कमान से निकल जाता है तो कहीं वापस नहीं आता। अब आपसे गलती हो गई, लोगों तक ये सारी बातें पहुंच गईं और उसके बाद में 4 साल बाद एक महिला कांस्टेबल ने कंगना रानौत में थप्पड़ भी मार दिया। अब कंगना रानौत में थप्पड़ पड़ गया तो अब हर कोई ये जानना चाहता है कि अब आगे क्या होगा, उस महिला कांस्टेबल के साथ क्या होगा या उस कंगना रानौत के साथ क्या होगा, या ये दोनों कोई कार्रवाई करेंगे सरकारी। अब क्या होता है दोस्तों, जल्दबाजी में इस महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया जाता है और साथ ही साथ इसकी जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। और बताया जा रहा है कि 7 जून 2024 तक कंगना रानौत ने इस महिला कांस्टेबल के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं कराई है। अब दोस्तों, जैसे ही ये मामला हाईलाइट होने लगा तो अलग अलग संगठन इस मामले में कूदने लगे। जैसे कि किसान संगठन है और उसके नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया। वो कहते हैं कि हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा लगता हुआ आया है और ऐसे ही कोई किसान के बारे में आखिर कैसे कुछ भी बोल सकता है। अब इसने उस महिला कांस्टेबल की माता पिता के बारे में ऐसे बोला है तो हमारे किसानों के बच्चे हैं, वो फौज में भी हैं, CRPF में भी हैं, पुलिस में भी हैं, तो वो लोग अपने माता पिता की बदनामी कैसे झेल सकेंगे। अब इस महिला कांस्टेबल ने कंगना रानौत में थप्पड़ तो मार दिया है, लेकिन इस मामले की जांच पड़ताल पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर एक तरफा कार्रवाई हुई तो हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे और फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। जो भी कार्रवाई है वो ईमानदारी से हो और सिर्फ वही कार्रवाई हो जो ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इस महिला कांस्टेबल के खिलाफ में कुछ ज़्यादा कार्रवाई एक्स्ट्रा की जाए। जगबीर सिंह गोसला भी इस बात का समर्थन करते हैं। एक हरसिमरत कौर बादल हैं, उन्होंने कहा है कि कंगना रानौत ने पूरे पंजाब को गलत ठहरा दिया है और कैसे कंगना रानौत पूरे पंजाब को गलत ठहरा सकती है, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब दोस्तों, जैसे जैसे ये बयान फैल रहा है वैसे वैसे पंजाब के लोग कंगना रानौत के खिलाफ उग्र होते जा रहे हैं। अब सही मायने में तो जो थप्पड़ पड़ा है कंगना रानौत को वो गलत पड़ा है। अब अभी तक कोई वीडियो सामने नहीं आई है कि कंगना रानौत में थप्पड़ पड़ा है या नहीं पड़ा। वहाँ पे सिर्फ लोगों ने कंगना रानौत के साथ में उस महिला कांस्टेबल की बातचीत और शोर होते हुए सुना था, कोई थप्पड़ पड़ते हुए कोई वीडियो नहीं आया। और CISF अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इसने थप्पड़ मारा था या नहीं मारा था। प्लस अब ये चीज़ के ऊपर ज़्यादा चर्चा हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस महिला कांस्टेबल को परमानेंटली बर्खास्त कर दिया जाए। और साथ ही जो अलग अलग संगठन हैं जैसे कि किसान संगठन है और भी बहुत सारे नेता लोग हैं, उन सब का बयान यही आ रहा है सामने कि अगर इस महिला कांस्टेबल के साथ यानी कि इसको बर्खास्त किया गया तो हम लोग इसके विरोध में सड़क पर उतरेंगे। इसलिए जितनी ज़रूरी है उतनी ही इस महिला कांस्टेबल के साथ कार्रवाई की जाए और जो ज़रूरी है सिर्फ वही की जाए और उससे ज़्यादा कुछ ना किया जाए। अब दोस्तों, ये खबर जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैल रही है। अब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैल रही है तो जो हमने कमेंट पढ़े तो उसमें पता चल रहा है कि 80% लोग उस महिला कांस्टेबल को सपोर्ट कर रहे हैं और 20% कंगना रानौत को दे रहे हैं। अब कितने कंगना रानौत के पक्ष में हैं, कितने विपक्ष में हैं, ये इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे। लेकिन CISF अपनी तरफ से इस मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रही है और चंडीगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि इस मामले की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद में जो सामने रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से ही आगे फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन एक छोटी सी बात करने की वजह से जो कंगना रानौत के गाल पर थप्पड़ पड़ा है, वो थप्पड़ की उंगली, वो थप्पड़ की गूंज कंगना रानौत कभी भुला नहीं पाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था कि कभी भी कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले 4 बार सोच लें। हो सकता है कि किसी की भी भावना आहत हो जाए। बहुत से लोग तो बड़े समय बाद लेते हैं बदला। अभी कंगना रानौत में थप्पड़ पड़ा है, एक समय इंदिरा गांधी में भी गोली पड़ी थी, वो भी इसी वजह से पड़ी थी शायद। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यही किसान आंदोलन था जिसने कि जब इन लोगों ने दिल्ली पे कूच की थी तो पंजाबी नहीं कहना चाहूँगा, किसान हमने दोस्तों बचपन से देखा था कि किसान बड़े सीधे साधे होते हैं और देश के पक्ष में ही बोलते हैं।
लेकिन हमने एक वीडियो सामने आई थी जिसमें कि जो किसान हैं वो दिल्ली पर कूच करते हैं और भारत के झंडे को तोड़कर नीचे फेंक देते हैं उखाड़ कर, और अपना खालिस्तान का झंडा वहाँ पे गाड़ देते हैं। इसलिए कहना चाहूँगा कि जो भी आदमी बोलता है या लिखता है कुछ सोच समझ के ही बोले लिखे। बाकी आप कमेंट में हमें बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। नमस्कार।